हेलो, वेलकम इन आर्ट एजुकेशन विद भावना। आज हम लोग पढ़ेंगे गुफाओं के बारे में। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ जोगीमारा गुफा से। आई होप आप लोगों को बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा। तो जोगीमारा जो गुफा है ये मौर्यकालीन है, ठीक है। 300 ईसा पूर्व है। डॉक्टर ब्लैक ने इसका समय निश्चित किया था 300 ईसा पूर्व, ठीक है। 3वीं शताब्दी का है ये। 10वीं शताब्दी में इसे टंडोर कहा जाता था और रामायण काल में इसे झारखंड कहा जाता था, ठीक है। ऐतिहासिक काल की सबसे प्राचीन गुफा है। यह छत्तीसगढ़ के सरगुजा जनपद में अमरनाथ के रामगढ़ पहाड़ी पर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यह मौर्यकालीन गुफा है। चित्र भरहु तथा सांची की मूर्ति से मिलते हैं, जो बौनी अर्थात अनुपाती रूप से बने हैं। इसके जो चित्र थे वो भरहु तथा सांची के मूर्ति से मिलते हैं। चित्र भित्ति चित्र है। यह दीवारों और छत पर से प्राप्त होते हैं। इसकी लंबाई 10, चौड़ाई 6, ऊंचाई 6, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो 10 × 6 है। इसे प्रथम आर्ट गैलरी कहा जाता है। जैन धर्म से यह गुफा संबंधित है। देवदासियों का निवास स्थल हलदार ने इसे कहा। हलदार ने इसे क्या कहा कि ये देवदासियों का निवास स्थल है। मार्शल ने इसको 1000 BC का बताया, ईसा पूर्व का बताया। वैदिक काल में इसको 1500 से 1000 ईसा पूर्व का मानते हैं। डॉक्टर ब्लैक ने 300 ईसा पूर्व BC बताया। विसेंट स्मिथ से प्रथम शताब्दी का मानते हैं। ब्लैक ने जोगीमारा पर यूनानी प्रभाव माना है। ब्लैक ने इस पर यूनानी प्रभाव माना है, जबकि राय कृष्णदास ने इसे भित्ति चित्रों पर इसका प्रभाव माना है जैन धर्म का, ठीक है। डॉक्टर हीरालाल बौद्ध धर्म का प्रभाव मानते हैं। जो डॉक्टर हीरालाल थे इस पर बौद्ध धर्म का प्रभाव मानते हैं। सीता लांगड़ा सीता बोंगड़ा इस गुफा के पास है। इसे प्रेक्षागृह या नाट्यशाला कहते हैं। गुफा के भित्ति चित्र नष्ट हो गए हैं। सफ़ेदी के द्वारा चित्रों को पुनः जीवित किया गया। इससे जो गुफा के जो भित्ति चित्र थे वो नष्ट हो चुके हैं, इसलिए इसे सफ़ेदी के द्वारा इसको फिर से इस पर सफ़ेदी करके इस पर फिर से रंग लगाने की कोशिश की गई है, जिससे कि इसकी रेखाएं रंग से अलग दिखती हैं, ठीक है। जिससे मतलब इसकी मौलिकता नष्ट हो चुकी है। 1914 ईस्वी में हलदार और छेमेद ने अध्ययन करके इसे एक लेख लिखा। हलदार ने इस चित्रों को 7 खंडों में माना, लेकिन बाद में यही 7वां खंड अन्य विद्वानों ने इसे 2 खंडों में बांट दिए। इससे 8 खंड हो गए। इसी कुछ विशेषताएं हैं। इसमें सम्मुख चित्र बनाए गए हैं। लाल, सफ़ेद, पीला, हरा, काला खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। इसकी सीमा रेखाएं लाल हैं। विभाजन के लिए चित्रों में हाशिए में पीला रेखा बना है। पृष्ठभूमि सफ़ेद रंग की है। गुफा में वरुण देवता का मंदिर था, जिनके सेवा में सुतनुका देवदासी रहती थी। सुतनुका के प्रेमी था रूपदक्ष था। रूपदक्ष ने सीता बोंगरा में अभिलेख के रूप में इसे अंकित कर दिया है भित्ति पर, ठीक है। चलिए, डॉक्टर हीरालाल बौद्ध धर्म से प्रभाव मानते हैं। अभी मैंने आपको बताया, सॉरी जी, ये अभी मैंने आपको बताया। इसकी छत नीची है, हाथ से स्पर्श हो सकता है। यही कारण है कि यहाँ के जो भित्तियाँ थी वो नष्ट हो चुकी हैं। इसको 7 दृश्यों में है ये, जिसको हलदार ने किया था। बाद में 7वां दृश्य 8 दृश्यों में हो गया था। अब हम लोग इसके प्रथम खंड के बारे में पढ़ेंगे। पुरुष और हाथी का चित्रण है। गहरी नदी, इसमें पुरुष और हाथी का चित्रण है। इसमें जो पुरुष है ना वो वृक्ष के नीचे बैठा है, और मतलब वृक्ष के नीचे बैठा है, नर्तकी और संगीतज्ञ हैं, और हाथी को भी दिखाया गया है। इसको हाथी में जुलूसदार दृश्य है, और इसमें लहरदार पानी है, मतलब गहरी पानी में मछली और मगरमच्छ को दिखाया गया। द्वितीय खंड, वृक्ष के नीचे विश्राम मुद्रा में पुरुष चित्रित हैं। पत्तियां लाल व तना मोटा व सपाट रूप से है। द्वितीय खंड, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं से बाघ का चित्रण इसी में हुआ है। इसी में लीली कूदने के पुष्प पर नृत्य करते युगल को लाल रंग में दिखाया गया है। चतुर्थ, बौनी आकृति में चोचयुक्त मानव है। 5वां खंड है, नृत्य करती नृत्यांगनाओं के चारों ओर घेर कर बैठे वादक है। इसी कारण इसे देवदासी प्रथा से जोड़ा है। 5वें खंड के कारण इसे देवदासी प्रथा से जोड़ा है। प्राचीन रथ और चैत्य हैं। 6वें खंड में प्राचीन रथ और चैत्य हैं। 7वां खंड, ग्रीक यूनानी रथों के समान भवन है। जो इसका 7वां खंड है वो ग्रीक यूनानी रथों के समान है। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। जोगीमारा गुफा
जो 300 ईसा पूर्व की है। 10वीं शताब्दी में इसे डंडोर तथा रामायण काल में इसे झारखंड कहा जाता था। ऐतिहासिक काल की सबसे प्राचीन गुफा है। यह छत्तीसगढ़ के सरगुजा जनपद में अमरनाथ के रामगढ़ पहाड़ी पर नर्मदा नदी के किनारे है। यह मौर्यकालीन गुफा है। चित्र भरहु तथा सांची की मूर्ति से मिलते हैं, जो बौनी अर्थात अनुपातिक रूप से बने हैं। चित्र भित्ति चित्र हैं। यह दीवारों और छत से प्राप्त होते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 × 6 × 6 है। इसे प्रथम आर्ट गैलरी कहते हैं। जैन धर्म से संबंधित है। देवदासियों का निवास स्थल हरदार ने इसे बताया। मार्शल ने इसको 1000 BC का बताया। वैदिक काल मतलब 1500 से 1000 का है। डॉक्टर ब्लॉक ने इसे 3वीं शताब्दी बताया और स्मिथ ने इसे प्रथम शताब्दी का बताया। ब्लॉक ने जोगीमारा पर यूनानी प्रभाव बताया और राय कृष्णदास ने इस पर जैन धर्म का प्रभाव बताया। डॉक्टर हीरालाल ने इसे बौद्ध धर्म से संबंधित माना। सीता लांगड़ा, सीता बोंगड़ा और भी गुफाएं हैं। लक्ष्मण बोंगरा है, चौरी देवता है, रावण विशिष्ट गुफा है। ठीक है, तो ये सभी गुफाएं हैं, लेकिन ये सीता लांगड़ा और सीता बोंगड़ा ये 2 मुख्य हैं जो इसके पास है, जिसका नाम आता है। ये नाट्यशालाएँ हैं। ठीक है, प्रेक्षागृह या नाट्यशालाएँ हैं। गुफा के भित्ति चित्र नष्ट हो गए हैं। सफ़ेदी मतलब जो गुफा के भित्ति चित्र, इसकी छत बहुत नीची है ना, लोग हाथ से टच करते करते ये नष्ट हो गए हैं। जिस पर इसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए सफ़ेदी का यूज हुआ है। और उस सफ़ेदी के बाद इस पर जो रंग लगाए, इसे रंग की रेखाओं से अलग अलग दिखते हैं, जिससे इसकी मौलिकता नष्ट हो चुकी है। 1914 में हलदार और क्षेमेंद्र ने इस पर एक लेख अध्ययन करके एक लेख लिखा। हलदार ने इस चित्र को 7 खंडों में विभाजित किया। बाद में विद्वानों ने इसे 8वां खंड भी जोड़ दिया, 7वें खंड को 8 खंड में बना दिया। इसमें सम्मुख चित्र बनाए गए हैं। लाल, सफ़ेद, पीला, हरा, काला रंगों का प्रयोग हुआ है और ये रंग खनिज रंगों के बने हैं। आप लोग जानते होंगे खनिज रंग किसे कहते हैं। सीमा रेखा लाल है। विभाजन के लिए जो चित्रों में हाशिए बनाए जाते थे वो पीले रंग की बनी है। पृष्ठभूमि सफ़ेद है। गुफा में वरुण देवता का मंदिर था। सेवा में सुतनुका देवदासी रहती थी और उसका प्रेमी रूप दक्ष था। प्रश्न आ सकता है कि रूप दक्ष कौन था, तो वो सुतनुका का प्रेमी था। ठीक है। सीता बोंगरा रूप दक्ष देवदीन के अभिलेख से रूप में निर्देशित। सीता बोंगरा के भित्तियों पर देवदीन ने ना अभिलेख लिख दिया है अपनी प्रेम कथा का। ठीक है। डॉक्टर हीरालाल ने इसे बौद्ध धर्म से माना है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसको। फिर इसके 7 खंड हैं। प्रथम खंड में पुरुष और हाथी का चित्रण है, जिसे पुरुष विश्राम कर रहा है और हाथी को जुलूस के रूप में चित्रण किया गया है। गहरी नदी में मछली और कुछ विशाल आकृतियाँ, विशाल आकृति मतलब मगरमच्छ है रीता प्रताप के हिसाब से। तृतीय खंड वृक्ष के नीचे विश्राम मुद्रा में पुरुष चित्रित है। पत्तियाँ लाल और टहनियाँ, जो तना है उसका वो मोटा और सपाट है। ठीक है। तृतीय खंड में सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं से बाघ का चित्रण हुआ है। सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं से बाघ बनाई गई है तृतीय खंड में। इसी से इसमें लीली कुमुदनी पुष्प पर नृत्य करती युगल को चित्रित किया गया है लाल से। जो युगल है वो लाल रंग से लीली कुमुदनी पुष्प पर चित्रण है। चतुर्थ, बौनी आकृति चोचयुक्त मानव की है। बौनी चोचयुक्त मानव है जो बौनी आकृति में है। 5वां खंड है। इसे देवदासी प्रथा से जोड़ा गया क्योंकि नृत्य करती नृत्यांगनाएँ हैं और चारों तरफ उनके पुरुष लोग हैं, बैठ के वादक हैं, वो सब उनको घेरे हुए हैं। 6वां है प्राचीन रथ और चैत्य है। ग्रीक यूनानी रथों के समान है 7वां खंड। आई होप आपको जोगीमारा गुफा समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप स्टॉप कर करके इसको नोट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं बहुत अच्छे से। देखिए, है ना। और फिर ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। गुड नाइट। थैंक यू।